बांग्लादेश ने ऑफिशियली भारत से कहा है कि शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। अब यहां से इंडिया की चिंताएं शुरू होती हैं। अभी तक स्टेटमेंट बिल्कुल। आ रहे थे, ये काम मत कीजिएगा मोदी जी। डोंट सेक्रीफाइस द बांग्लादेश फॉर ए विमेन। और कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, यार जोरू और जमीन के चक्कर में सब लफड़ा होता है। तो ये एक औरत है, औरत के चक्कर में एक देश के साथ संबंधों को मत बिगाड़िए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया, मजीद वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद ने जो है वो भारत में असाइलम लिया हुआ है। दुनिया भर में जो है वो उसको असाइलम नहीं मिला। जैसे आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अल्ताफ हुसैन है, उसने जो है वो इंग्लैंड में असाइलम लिया हुआ है। तो वहां पर जो है उसने पनाह ली है, वहां पर रह रहा है। तो ऐसे ही भारत में जो है वो शेख हसीना वाजिद रह रही है। इसको दूसरी कंट्री किसी ने भी जो है वो असाइलम नहीं दी, पनाह नहीं दी थी। तो भारत के साथ तो इसका जो है वो ताल्लुकात आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के साथ तो नहीं थे, लेकिन भारत के साथ इनके दरीना ताल्लुकात थे। तो इस वजह से भारत में है। अगर किसी ने दोस्तों पनाह ली होती है तो वो फिर कोई भी किसी भी किस्म का गैजेट या कोई बयानात वगैरह नहीं दे सकता। लेकिन ये ट्विटर भी इस्तेमाल कर रही है, भारत में रहकर खुलकर बयानात वगैरह भी जो है वो दे रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ऐसा काम करते हैं ना दोस्तों, तो वो जो है वो मुनासिब नहीं होता, ना ही कोई कर सकता है, ना ही वहां की रहने वाली गवर्नमेंट जो है वो इनको इजाजत देती है। लेकिन शेख हसीना वाजिद के लिए जो है वो सारी सहूलतें भारत ने दी हुई है, कुछ भी उसको नहीं कह रही। मजीद वीडियो की जानब बढ़ते हैं, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बांग्लादेश ने ऑफिशियली भारत से कहा है कि शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। अब यहां से इंडिया की चिंताएं शुरू होती हैं। अभी तक स्टेटमेंट आ बिल्कुल। रहे थे, लेकिन पहली बार नोट वर्बल, जहां पर प्रॉपर रिक्वेस्ट आती है, वो भारत को भेज दिया गया है। और भारत से कहा गया है कि आप शेख हसीना को वापस भेजिए, क्योंकि वो युद्ध की अपराधी हैं और उनके काल में बहुत सारा जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, सैकड़ों लोगों को मरवाया गया है। अब टाइम आ गया है कि उसके ऊपर मुकदमा स्टार्ट हुआ है, तो आप एक्स्ट्राडाइट करके, प्रत्यार्पण करके उसको बांग्लादेश में वापस भेजिए। ये एक कूटनीतिक संदेश है, राजनयिक संदेश है, यानी कि डिप्लोमेटिक नोट है ये, जिसमें कहा गया है कि आप एक्स्ट्राडीट कीजिए या प्रत्यार्पण कीजिए। सेंड शेख हसीना बैक टू बांग्लादेश टू फेस द कोर्ट केसेस। अब वहां जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं डॉक्टर तौहीद हुसैन, उनका कहना है कि हमने एक नोट वर्बल भारत को भेज दिया है और कहा है कि सेंड शेख हसीना बैक इमीडिएटली। अगर आप भूले नहीं हो तो 5 अगस्त 2024 को, 5 अगस्त 2024, शेख हसीना हैड लेफ्ट द बांग्लादेश एंड फ्लू टू इंडिया। तब से वो भारत के अंदर असाइलम लेके रह रही हैं। ऑलमोस्ट आप समझिए तो 5 एक महीने हो गए हैं उनको, 77 ईयर ओल्ड हैं। और उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं और उनके कई साथियों के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं या कई ऑफिसर्स जो रहे थे, तो वहां पर ढाका में जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है, जो वारंट जारी किए उनके खिलाफ, उसको ध्यान में रखते हुए शेख हसीना को वापस भेजना जरूरी है। अभी तक जो थे वो स्टेटमेंट आ रहे थे सारे के सारे, लेकिन अब स्टेटमेंट से बात आगे बढ़ गई है और अब ऑफिशियली भारत से रिक्वेस्ट कर दी गई है मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा। मोहम्मद यूनुस साहब हैं और साथ में शेख हसीना। मतलब बड़ा साफ है कि अब वक्त आ गया कि भारत को एक डिसीजन लेना होगा। हालांकि शेख हसीना भारत में रह के कई ट्वीट करती रही हैं, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने शेख हसीना को कोई फोन दिया है या उनको यहाँ कनेक्टिविटी दी है। वो किस ढंग से यहाँ बैठकर ट्वीट कर रही हैं, नहीं पता। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन किसके कहने पर एक व्यक्ति जो असाइलम लेकर बैठा है भारत में, शरण लेकर बैठा है, वो कैसे स्टेटमेंट दे रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति असाइलम लेके आता बैठता है, जो शरणागत है या शरणार्थी बन के बैठा हुआ है, उसे इस बात का हक नहीं है, उसे इस बात का ये हक नहीं वही है कि बात वो है दोस्तों जो स्टेटमेंट दे मैंने थोड़े शुरू बहुत में से। आपको बताई। और शेख हसीना के कई बयानात आए हैं, उसमें एक में कहना था कि बांग्लादेश के विरोधी कई गुट हैं, कई समूह हैं, कई ग्रुप्स हैं, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली सत्ता पर कब्जा कर लिया है, पावर को कैप्चर कर लिया है और इनकी वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बांग्लादेश के लोग बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं और ये सरकार जो है डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी भी नहीं गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल तो शेख हसीना पे भी उठता है कि लगातार 2 इलेक्शन बिना अपोजिशन के हुए हैं, बीएनपी ने बायकॉट किया था। तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जहां पर
बीएनपी ने बायकॉट किया और वहां पर एक तरफा जो विक्ट्री हुई शेख हसीना की। कहीं ना कहीं इस बात के भी इल्जाम आते हैं कि इंडिया हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा, लेकिन इस बार अमेरिका और चाइना शेख हसीना को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उनका ताब पलट कर दिया गया। अब वक्त आया कि हिंदुस्तान को फैसला करना होगा कि क्या करना है। आप फैसला लेने में कितना वक्त लगाएंगे, इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार के लिए काटो तो खून नहीं। अब उन्हें फैसला करना होगा, या तो बांग्लादेश चाहिए या शेख हसीना चाहिए। अगर आप शेख हसीना को नहीं भेजते हैं तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और ऑलरेडी बांग्लादेश धीरे धीरे अमेरिका और चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। क्या हम अपने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक और दुश्मन पैदा कर लें, एक औरत के लिए? यानी कि इंडिया शेख हसीना के लिए बांग्लादेश को सेक्रीफाइस करने को तैयार है? ये मेन क्वेश्चन है अब इस समय, कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बांग्लादेश एज ए कंट्री और शेख हसीना। जहां तक मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरी अपनी, हो सकता है आप उससे एग्री ना करें, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया शुड ऑप्ट फॉर बांग्लादेश, नॉट फॉर ए पर्सन लाइक शेख हसीना विच कैन बी ए बर्डन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। और अगर वहां से नोट वर्बल आ गया है वापस भेजने के लिए, डिप्लोमेटिक नोट जो है, तो फिर आप शेख हसीना को वापस भेजिए। अगर आप नहीं भेजते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि हमने ईस्टर्न सेक्टर में अपना एक दुश्मन और पैदा कर लिया है। और ये एक डिप्लोमेटिक हिमालयन ब्लंडर होगा मोदी सरकार का, कि एक औरत के लिए एक पूरे ईस्टर्न मुल्क को, बांग्लादेश को हमने कुर्बान कर दिया, कि हमें एक औरत पसंद है लेकिन मुल्क पसंद नहीं है। ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट को सोचना होगा। क्योंकि यहां पर अब आप फॉल्स प्राइड लेके या अपनी घमंड के अंदर है कि नहीं, मैं तो शेख हसीना को वापस नहीं भेजूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर शायद आप अपने पैरों पर डिप्लोमेटिकली कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर वही बात होती है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये काम मत कीजिएगा मोदी जी। डोंट सेक्रीफाइस द बांग्लादेश फॉर ए विमेन। और कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, यार जोरू और जमीन के चक्कर में सब लफड़ा होता है। तो ये एक औरत है, औरत के चक्कर में एक देश के साथ संबंधों को मत बिगाड़िए। दोस्तों आपने वीडियो देखी, इनका कहना था कि जर जोरू और जमीन के चक्कर में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है, तो बात तो सही की है इन्होंने। अब ये एक औरत की खातिर यानी कि शेख हसीना वाजिद को जो है वो अपनी कंट्री में रखने के लिए जो है वो बांग्लादेश को जो है वो बोल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात वैसे नहीं रख रहे। देखें वहां पर जो है तख्ता पलट हुआ है। आपको पता है कि 5 अगस्त 2024 को जो है वो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई थी। दोपहर के वक्त जो है वो इसको बांग्लादेश से निकलना पड़ा था। इसको जो है वो दोस्तों खाना जो है वो भी नसीब नहीं हुआ था। पका हुआ खाना था, टेबल सजा हुआ था, लेकिन इसको खाना जो है वो नसीब नहीं हुआ था। इसको जो है वहां से भागना पड़ा था। बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो इसने अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो है वो लगाए हुए थे। आर्मी चीफ भी जो है वो इनका रिश्तेदार ही था, तो उसने जो है वो भागने में इसकी मदद की थी। वहां पर नौजवानों ने जो है वो अब जो है होल्ड संभाला हुआ है, यानी कि उनकी अपनी सरकार कह लें आप। जिस बंदे को वो चाहते थे उसको वो लेकर आए हैं, मोहम्मद यूनुस साहब को। और अब वहां की अदालत में जो है वो केस चल रहा है, तो उन्होंने जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जो है इधर पैगाम भेजा है, और डॉक्यूमेंटेड पैगाम आया इस बार, जिसे आप साइफर भी कह लें। जैसे साइफर आते हैं, यानी कि कोई भी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री का पैगाम जो होता है वो एक साइफर ही होता है। वहां पर जो है एम्बेसी में से यानी कि बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी जो है वो अपना जो है नोट भेजती है इस तरफ। तो ये ऐसे चलता है। तो उन्होंने जो है वो शेख हसीना वाजिद को वापस मांग लिया कि आप इसे वापस करें। ये इन्होंने जो है वो काफी सारे लोगों को मारा है, सजाएं दी हैं। यानी कि जब ये एहतजाज हो रहा था तो दोस्तों उन पर जो है वो 69 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी शेख हसीना वाजिद के हुक्म से। तो वो केस चल रहा है, वो अपना इसको जो है वो सजा देना चाहते हैं ताकि इसको वापस लाया जाए, इसे सजा दी जाए, तो कोई सबक हासिल हो सके। इन्होंने जो है वो दोस्तों, यानी कि एक तो होता है मिलिट्री डिक्टेटर, ये सिविलियन डिक्टेटर थी वहां पर। इसने जो है वहां पे लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। और पाकिस्तान में भी जो है वो ऐसा ही मॉडल अपनाना चाहते थे जैसा कि बांग्लादेश में मॉडल है। यानी कि पिछले 2 इलेक्शन में जो है वो वहां की अपोजिशन को इसने दबाया हुआ था और खुद जो है वो इक्तदार में थी, और 2 नंबर तरीके से इक्तदार में थी। पाकिस्तान में भी जो है वो ऐसे ही इक्तदार में जो है वो नवाज हुकूमत आई हुई है जाली फार्म 47 पर। तो ये वही फार्मूला अपनाया गया जो बांग्लादेश में फार्मूला था। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें। खबरें और भी बहुत ज्यादा हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा।
मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।